आप सभी को राम राम। आप सभी कन्या राशि अथवा कन्या लगन के जातकों का स्वागत है इस पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरे अप्रैल माह के मासिक राशिफल में। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह महीना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। अप्रैल का ये महीना कन्या राशि के लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस महीने आपके जीवन में पारिवारिक सुख, मान सम्मान और आर्थिक स्थिरता के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस महीने आपके घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन हो सकता है। यह कोई विवाह, सगाई, पूजा पाठ या अन्य खुशी का अवसर हो सकता है। घर का वातावरण बहुत ही सुखद और सकारात्मक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग देखने को मिलेगा। जो लंबे समय से परिवार में तनाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह समय राहत लेकर आएगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र यानी करियर और नौकरी की। इस महीने आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और आपके सीनियर्स भी आपके व्यवहार और कार्यशैली से प्रभावित होंगे। यह समय आपके लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप किसी प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके संकेत भी इस महीने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। धन से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, बल्कि धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो लोग रिटेल बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। लेकिन हर अच्छे समय के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। इस महीने आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा। अनावश्यक विवादों से बचें। किसी से बेवजह की बहस या टकराव आपके मानसिक शांति को भंग कर सकता है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता, लेकिन मानसिक तनाव जरूर बढ़ सकता है। इसलिए संयम और समझदारी से काम लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर तीखा और मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपको एसिडिटी, गैस या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। छोटी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आहार को संतुलित और हल्का रखें। अब जानते हैं इस महीने के कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो आपके इस महीने को और भी सरल और सुगम बना देंगे। पहला उपाय जो रहेगा वो है आप हल्का और सुपाच्य भोजन करें। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाएगा। दूसरा जो उपाय है वो है कि आप किसी भी विवाद में ना पड़ें। चाहे घर हो या बाहर, स्वयं को विवादों से दूर रखें। याद रखें, शांति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है तुलसी जी की सेवा करें। प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और संध्या के समय वहां दीपक प्रज्वलित करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और घर में सुख शांति बनाए रखेगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वो है कि आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अभिषेक कर दिया करें। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और मन को शांति भी मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कुल मिलाकर सुख, समृद्धि और सम्मान लेकर आने वाला है। बस आपको अपने व्यवहार, स्वास्थ्य और सोच पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।
राम राम। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 के हर महीने की ग्रहचाल और आपकी राशि से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरे मासिक राशिफल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की, जो अपने साथ लेकर आ रहा है खुशियां, आत्मिक शांति और कुछ महत्वपूर्ण जीवन संकेत। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और भावनाओं की। अप्रैल का ये महीना आपके अंदर एक अलग ही खुशी और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आप अपने भीतर एक हल्कापन, एक सुकून और एक संतोष का अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे मन में कोई बोझ नहीं है, जैसे सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। यह समय आपके लिए मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनने का है। आपकी मुस्कान, आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करेगी। इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस महीने आपको कोई सुंदर सा गिफ्ट भी मिल सकता है, जैसे मन चाहे कपड़े, परफ्यूम या चॉकलेट्स इत्यादि। यह गिफ्ट केवल वस्तु नहीं होगा, बल्कि यह आपके लिए किसी के प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। इसे छोटे में मत लीजिए। यह संकेत है कि आप लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। अप्रैल में आपके लिए किसी पवित्र स्थान की यात्रा का भी योग बन रहा है। यह यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं होगी, यह आपके आत्मा को शांति देने वाली यात्रा होगी। अगर आपको मौका मिले तो अवश्य किसी मंदिर, तीर्थ या नदी किनारे अवश्य जाएं। वहां बिताया गया समय आपके जीवन की दिशा को और स्पष्ट करेगा। तो अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। जानते हैं कि अप्रैल महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन का प्रवाह संतुलित रहेगा और आपको किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है तो इस महीने आप उसे समय पर चुका पाएंगे। यह आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सलाह है, इस समय नया लोन लेने से बचें, क्योंकि जो स्थिति अभी संतुलित है उसे अनावश्यक जोखिम में डालना ठीक नहीं होगा। इस महीने दोस्तों के साथ थोड़ी दूरी या विवाद की स्थिति बन सकती है। कोई करीबी मित्र आपसे दूर जा सकता है या किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। यह समय है धैर्य रखने का। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी रिश्तों को बचाया जा सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह बहुत जरूरी संदेश है। इस समय एक से अधिक प्रेम संबंधों से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए मानसिक तनाव और बदनामी का कारण बन सकता है। एक सच्चे और स्थिर रिश्ते पर ध्यान दें। यही आपके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखेगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो अगर आपको नसों से जुड़ी कोई समस्या है या कोई समस्या महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समय पर चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपायों की। पहला उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि आप इस महीने काला, नीला और गहरा ग्रे रंग कपड़ों से इस महीने दूरी बनाएं।
ये रंग आपकी ऊर्जा को थोड़ा कम कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है प्रतिदिन या हर सोमवार शिवलिंग पर जल अभिषेक कर दिया करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, इससे आपके जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। तीसरा जो बेहद विशेष उपाय आपके लिए रहेगा वो है कि आप रोजाना नियमित रूप से जितना संभव हो निराश्रित कुत्तों को भोजन करा दिया करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो आपके जीवन के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा। अप्रैल का ये महीना तुला राशि के लिए एक सकारात्मक और संतुलित समय है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, रिश्तों में संयम रखना है और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। याद रखिए, जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन में इन उपायों को अपनाएं। राम राम। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मासिक राशिफल में। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अप्रैल महीने का विस्तृत भविष्यफल, जो आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन की। अप्रैल का यह महीना आपके लिए सामाजिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। लोग आपकी उपस्थिति को पसंद करेंगे, आपकी बातों में आकर्षण होगा और आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक चार्म दिखाई देगा। लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। यह समय आपके लिए नेटवर्किंग बढ़ाने और नए संबंध बनाने के लिए बहुत शुभ है, लेकिन हर अच्छी चीज एक सावधानी के साथ आती है। जहां पर एक और बाहर की दुनिया में आपकी प्रशंसा होगी, वहीं घर के अंदर आपके कैजुअल रवैये और लापरवाही के कारण कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी कोई छोटी सी बात या हल्का सा मजाक परिवार के किसी सदस्य को बुरा लग सकता है। इसलिए इस महीने बात विशेष ध्यान रखें। घर में बोलने से पहले सोचें और अपने व्यवहार में थोड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता लाएं। याद रखिए, बाहर की इज्जत तभी ही बनी रहती है जब घर में शांति बनी रहे। सामाजिक समारोह में, दोस्तों के बीच या किसी भी सभा में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को गहराई से चोट पहुंचा सकती है। इसलिए कम बोले, सोच समझकर बोले और मधुर बोले। यही इस महीने आपकी सफलता की कुंजी होगी। करियर और नौकरी की बात करें तो अप्रैल में आपके लिए नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आपको नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, अपनी वर्तमान नौकरी को बिना किसी नई और स्थिर नौकरी पाए बिल्कुल ना छोड़ें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। धैर्य रखें, सही अवसर का इंतजार करें। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तभी बदलाव करें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर तीखा और मसालेदार भोजन आपको परेशानी दे सकता है। अपच यानी इनडाइजेशन, गैस या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन करें। समय पर खाना खाएं और पानी का सेवन आपको अधिक करना है। अगर आप विवाहित हैं तो यह महीना आपके लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि इस समय अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ तो वह लंबे समय तक चल सकता है और रिश्ते में
दूरी भी ला सकता है। इसलिए प्रेम, धैर्य और समझदारी से काम लें। अपने अहंकार को किनारे रखें। अब बात करते हैं इस महीने के प्रभावशाली उपायों की। तो पहला उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है भगवान विष्णु जी को बेसन से बनी मिठाई अर्पित करें और उसे प्रसाद स्वरूप खुद भी खाएं और दूसरों को भी बांट दें। यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। दूसरा जो उपाय है वो है गाय, गुरु और मंदिर, इनकी सेवा आप किसी भी रूप में करते रहें। चाहे वह भोजन कराना हो, दान देना हो या समय देना, यह सेवा आपके जीवन के कष्टों को कम करेगी और पुण्य बढ़ाएगी। तीसरा उपाय जो है वो है अपनी पत्नी को गुलाब की खुशबू वाला एक इत्र उपहार में दें। यह केवल एक उपहार नहीं बल्कि रिश्ते में प्रेम और मधुरता बढ़ाने का एक सुंदर माध्यम है। चौथा उपाय जो बहुत विशेष है वो है आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन के हर संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। अप्रैल का यह महीना वृश्चिक राशि के लिए अवसरों और सीख का मिश्रण है। जहां एक ओर आपको समाज में सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपको अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं तो यह महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। राम राम।